बोलो। यकीन नहीं आता मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मैं फैसला कर चुका हूं कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं। जा रही है आज रात को। आप इतने खुद गर्ज कैसे हो सकते हैं बाबा साहब? क्या कसूर है महक का? ये कि मैं मोहब्बत करता हूं इससे, इसके लिए गोली खाई मैंने, मैं मर सकता था, लेकिन आज जिंदगी से नफरत हो गई मुझे। आपने एक शख्स की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अना ज्यादा अजीज थी। आपके खानदान का नाम बहुत बड़ा है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपने कोशिश की एक लड़की की जान लेने की। हाँ, बड़ा नाम है मेरे खानदान का, मेरा नाम बड़ा है, जो मैं तुम्हारी फजूल मोहब्बत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। नहीं बाबा साहब, अब नहीं। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठे ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आज से आपको, आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके इस घर को यही छोड़ के जा रहा हूं। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। ताया की इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूं। अम्मा को मेरे इस फैसले से एतराज है, मगर अब्बा बहुत खुश है। मैं चाहता हूं कि जो तकलीफ ताया को मेरी वजह से पहुंची है उसका कुछ मैं दावा में कर सकूं। तो मैं दावा पूरा करने के लिए आप मुझसे शादी करो? हाँ, देखो मैं जानता हूं कि तुमने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा, ना ही मैं तुम्हारी लिए आइडियल हूं। मैंने भी कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, मगर जो कुछ हो चुका है उसके बाद हमारा ये फैसला हमारे लिए भी और हमारी फैमिलीज के लिए भी बेहतर साबित होगा। आई होप तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। जरूरी अगर किसी बात पे एतराज ना हो तो उस बात पे इकरार ही किया जाए। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो इकरार ही बेहतरीन रास्ता है। फिर भी एक बार सोच लो, तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। कुछ दिन के लिए यहाँ रहना फिर बदल लेंगे। किचन में गैस है, पानी भी आता है, मेरे ख्याल से लाइट भी गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। किचन के लिए कुछ सामान चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ले आऊंगा। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? वैसे दाद देनी चाहिए आपके भाई साहब और उनके पूरे घर को। मतलब इतनी महारत से जाल फेंकने के फंसने वाला उन्हीं की तरफदारी करता है। बस करो, हद पार कर रही हो तुम।
हद मैंने आपके भाई साहब की बेटियां पार करी, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो अंतरीप, निदा राजी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी। एहसन गया है ना बात करने, अभी आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर उस लड़की ने हाँ ना की, और उसके साथ साथ हमारे बेवकूफ बच्चे को इस बात का भी यकीन दिलाएगी कि वो हाँ सिर्फ मजबूरी में कर रही है। चलती हूँ। आ गया, पूछे इससे। क्या हुआ, बात हुई? जी, मेरी बात हुई निदा से। क्या कहा उसने? क्या कहेगी वो? मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। हाँ करती उसने। कह रही थी ना मैं, मेरा एक एक लफ्ज सच साबित हो गया ना। देखो तुम, खुदा के वास्ते मैंने कुछ देखना सुनना कहना नहीं है, बस मेरी जान छोड़। अम्मी, तुम अखबार पढ़ रहे हो? जॉब के एड्स देख रहा था। आज एक इंटरव्यू है मेरा। तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की होगी ना? हाँ, नहीं की कभी पहले। इससे पहले जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखा। बहुत सारी चीजें पहली बार करनी पड़ रही।